हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं आरआर केबल्स के Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में और जो भी डिटेल मैंने कलेक्ट किए उनके कौन कॉल एंड द पीपीटी से जो Q3 FY26 का आया हुआ है उससे वो सारी हम लोग बात करते हैं। ओके, सो आरआर केबल्स अगर आपको पता नहीं है तो दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर द केबल वायर एंड द केबल्स और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्विचेस हो गए, बोर्ड हो गया, वो सारा कुछ ये बनाते हैं, फैंस, ये सब कुछ वो बनाते हैं। एंड यू कैन सी दिस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एज वेल। तो जो भी इलेक्ट्रिक शॉप्स होते हैं ना अपने आसपास, वहाँ पर इनके प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। सो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ जो रिपोर्ट किया है दैट इज 42.3% ईयर ऑन ईयर है। पैट रिपोर्टेड पैट इज प्लस 72.4% ईयर ऑन ईयर। एंड जो करंट ईपीएस है दैट इज 10.45 और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईपीएस वॉज 6.07। अभी जो वायर एंड केबल सेगमेंट में उन्होंने जो ग्रोथ रिपोर्ट किया है दैट इज प्लस 48.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है। दैट इज बेसिकली दे आर सेइंग दैट इज बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल मार्केट का जो डिमांड काफी अच्छा उनको दिख रहा है, उसके कारण जो रिपोर्ट किया है। एंड द कमोडिटी प्राइस का भी राइज हुआ है, मतलब जो भी उनके वायर एंड केबल्स बनाने के लिए लगते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर, ऑल दोस थिंग्स, उनका भी प्राइसेस काफी राइज हुआ है। but what they are doing is they are passing those prices on the part by part basis to the customers और जो उनके channel partners है उनको भी धीरे धीरे पास कर रहे हैं। so because of all these things they got this good um, demand and the volume growth in the wire and cable segments। जो FMEG सेगमेंट है बेसिकली जो फैंस और जो ये स्विचेस वो जो सेगमेंट्स है दैट इज बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड सेगमेंट, उसमें जो ग्रोथ रिपोर्ट किया है दैट इज 1.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एंड व्हाट दे सेड इज दैट इज बेसिकली अलाइंड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड। मतलब व्हाट दे आर सेइंग कि इंडस्ट्री में भी लगभग जो इंडस्ट्री ट्रेंड अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी ग्रोथ लगभग सिमिलर नंबर पे ही है। so they are aligned with the industry trend that they are saying. Other than this, they have reported the volume growth about wire and cable segments. so wire and cable का जो volume growth report किया that is plus 30%, जिसमें वायर का 30% एंड द केबल का 25% के से ज़्यादा प्लस 25% रिपोर्ट किया है उन्होंने। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डोमेस्टिक का वैल्यू ग्रोथ इज 50% प्लस 50% एंड द वैल्यू ग्रोथ इज 30% प्लस एंड द एक्सपोर्ट का वॉल्यूम ग्रोथ इज 25% रिपोर्ट किया है। दूसरा उन्होंने ये भी बात किया कि इस बार का उनका जो मार्जिन है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द दिस कमोडिटी प्राइसेस राइज। और वो सारे मतलब जो भी प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में उनके सबके साथ ही हुआ है, क्योंकि जो भी एल्युमिनियम और कॉपर का प्राइस काफ़ी बढ़ा है, राइट। आई थिंक 50% के आसपास एक साल में उनका ये कॉपर का प्राइस बढ़ गया, 25-30% के आसपास प्रॉब्लम शायद एल्युमिनियम का प्राइस बढ़ गया। तो इसके कारण जो भी प्राइस राइज हुआ है उसके कारण थोड़ा मार्जिन में सिंक हो रहा है, क्योंकि व्हाट दे आर डूइंग कि एक बार में जो प्राइस राइज हुआ डायरेक्टली वो पास नहीं कर रहा है अपने चैनल पार्टनर को, बिकॉज दैट मे लीड टू डिमांड उनका कम हो सकता है, ऑल दोस थिंग, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो धीरे 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 करके वो चीज़ें पास कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट वो अभी जो मार्जिन उनका रिड्यूस हुआ है दैट इज टेम्प्रोरी। मतलब वो ओवरऑल धीरे वो पास तो कर ही देंगे आगे अपने कस्टमर्स को, और वो जो चैनल पार्टनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर, उनको प्राइसेस पास करेंगे, राइट। सो दिस इज टेम्प्रोरी। दूसरा उन्होंने बात की अबाउट द कैपेक्स। सो उनका जो 3 साल में दे टोल्ड अबाउट दैट दे विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1200 करोड़ इन द कैपेक्स, और उसमें से 80% दे विल बी इन्वेस्टिंग इन केबल साइड। मतलब केबल के साइड में उनको अच्छा डिमांड दिख रहा है, सो दे आर गोइंग प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 80% ऑफ 1200 करोड़ का इन द केबल सेगमेंट ओनली। एंड द करेंट कैपेसिटी जो उनका है, सो केबल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो 90% and the wire का 70%। so as we can say that cable is highly utilized, so they need to invest more on the cable so that वो जो future demands आने वाले हैं उसको sustain कर पाए, राइट। दूसरा उन्होंने अपने कॉन कॉल में यू डील, मतलब यूरोपियन यूनियन डील के जो ट्रेड डील्स चल रहे थे उसके बारे में बात की। सो जो टैरिफ था दैट द प्रीवियस टैरिफ वाज 3.7%, दैट इज रिड्यूस्ड टू 0%। वो दैट हैड टू बी इफेक्टिव, बट जब भी इफेक्टिव होगा they told that they are going to get most of the benefit from this deal
because they already have the established market in this यूरोपियन यूनियन के साइड में है. So दिस प्लेयर एंड द अदर प्लेयर्स जो भी यूरोपियन यूनियन के में जिनका मार्केट है और जो डूइंग एक्सपोर्ट इन दोज एरियाज, वो सारे सबको बेनिफिट होने वाला है. बट स्पेशली दिस प्लेयर को बेनिफिट होने वाला है, मीन्स आरआर केबल को, क्योंकि दे टोल्ड दैट दे ऑलरेडी हैव द एस्टेब्लिश मार्केट इन दोज रीजन्स, दोज कंट्रीज. सो दैट्स अबाउट द ट्रेड डील और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने बताया. दूसरा, उन्होंने ईबिट मार्जिन का जो टारगेट दिया है, दैट इज बाई FY28, दैट विल बी अराउंड 10.5%. एंड द केबल बिजनेस, मतलब वायर एंड केबल्स का 10.5% का ईबिट मार्जिन का टारगेट उन्होंने दिया है बाई FY28. एंड FMEG बिजनेस का 5 to 6% का टारगेट दिया है, ईबिट मार्जिन का टारगेट बाई FY28. नेक्स्ट उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान की बात की. सो किसी ने उस कॉल में पूछा कि यू आर राइट नाउ इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट साइड में, ईस्ट में ज़्यादा है आपका प्रेजेंस, बट you don't have any presence in the south side. So do you planning to expand in that area as well? So what they told them, they're currently looking for the distributors or channel जो पूरा बनाते हैं, right? मतलब distributors till the retail customer तक पहुंचने का सारा चैनल. So they are right now establishing that channel, और वो धीरे धीरे they will be expanding in the south area as well, south market as well. क्योंकि राइट नाउ उनके 6000 डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बोला, और 1.5 लाख के आसपास रिटेल पॉइंट्स है. सो दे हैव द गुड मार्केट प्रेजेंस, बट व्हाट दे टोल्ड दैट दे वांट टू मेक इट स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस. सो दीज आर द ऑल द डिटेल्स अबाउट द आरआर केबल्स दैट दे टोल्ड इन द their con call and in the PPT and everything. Other than this, I'm reading all this वायर एंड केबल सेगमेंट में जो भी कंपनीज है, एंड एवरीवन लुक्स लाइक सेइंग दैट द ओवरऑल मार्केट इज is becoming stable right now. So that's the sense that I'm getting right now with all these wire and cable segment में जो भी companies हैं उनके साथ. So yeah, this is all about this RR cable, and let's meet with the another company, Equity Research. Thank you.